हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 के लिए अध्याय नंबर 8 गोस्वामी तुलसीदास। और तुलसीदास जी की रचना जो है वो कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसमें हम ये जो चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ेंगे। इसमें हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कवि परिचय। और कवि परिचय में इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। इनका जन्म जो है वो संवत 1589 ईस्वी के लगभग हुआ माना जाता है ना। और जन्म स्थल जो है वो इनके जन्म स्थल ही है उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद का गांव और राजापुर जो है वो इनका जन्म स्थल माना जाता है। पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम था होलसी। और इनके गुरु का नाम था नर हरिदास। नर हरिदास से इन्होंने राम भक्ति की दीक्षा ली थी। और इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। और रत्नावली के उपालंब से, रत्नावली की झिड़की से इन्हें जो है वो वैराग्य पैदा हो गया था इनके मन में, और ये घर परिवार छोड़ करके और राम भक्ति में लीन हो गए थे। तो ये सामान्य परिचय हमने इनके बारे में जाना है, तुलसीदास के बारे में। आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाएगा, किसी कवि और कवि के व्यक्तित्व और कृतित्व पर टिप्पणी लिखिए, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी। अब हम इनका साहित्यिक परिचय जानते हैं। तुलसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की, हिंदी साहित्य के जो विभिन्न काल हैं उसमें जो भक्ति काल आता है, तो उस भक्ति काल की सगुणोपासक धारा, भक्ति काल के दो शाखा हैं, दो धारा हैं, एक है सगुण और दूसरी है निर्गुण। तो जो सगुण उपासक धारा है, उस सगुण उपासक धारा की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट है, तुलसी ने दोहा, चौपाई, सोरठा, छप्पै, सवैया, कवित, गेय पद आदि छंदों का प्रयोग किया है। और तुलसी का जो काव्य है वो समन्वयवाद का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनकी रचनाएं। इनकी रचनाएं जो हैं गोस्वामी जी की, वो प्रमाणिक रचनाएं हैं इनकी दोहावली, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस। उसके बाद में इनकी और रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण और वैराग्य संदीपनी। ये इनकी प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। अब हम इनके बारे में जो अपनी पहले जो रचना है इनकी कवितावली से जो लिया गया है, कवितावली के उत्तरकांड से, तो ये जो है पहला पद, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद में हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सप्रसंग व्याख्या में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, है ना, ये चारों चीज़ें लिखनी होती हैं। इसके अलग अलग नंबर होते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है कि किसबी किसान कुल, बनीक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आगी बढ़वा गीते बड़ी है आगी पेट की। तो आइए सबसे पहले संदर्भ, और संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवि तुलसीदास, या फिर लिखेंगे कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना कवितावली से अवतरित है या फिर कवितावली से उद्धृत है। नेक्स्ट आप लिखेंगे प्रसंग। इस अंश में महाकवि तुलसीदास ने अपने युग की समाज में व्याप्त निर्धनता का वर्णन किया है। उस समय समाज में जो गरीबी थी, जो निर्धनता थी, उस समय कठिन परिस्थितियों में लोग जिस प्रकार जीवन यापन करते थे, उसका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। सबसे पहले हम व्याख्या में लिखेंगे, आपको लिखना है कि तुलसी कहते हैं कि मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, चंचल, कुशल अभिनेता, चोर, दूत तथा बाजीगर सभी पेट भरने में लगे हुए हैं। ठीक है ना, एक बार फिर से पढ़िए क्या कहते हैं कि किसबी किसान कुल, बनीक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की। तो ये सारे लोग क्या करते हैं कि पेट भरने में लगे हुए हैं, और लोग पेट भरने के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं तथा अनेक विद्याओं और कलाओं को सीख रहे हैं। पढ़त पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की। तो ये सब लोग केवल पेट की भूख को समाप्त करने के लिए लोग करते हैं। कोई जीविका की खोज में पहाड़ों पर चढ़ रहा है, तो कोई दिन भर शिकार की तलाश में घने जंगलों में भटक रहा है। पेट भरने के लिए लोग उचित अनुचित काम कर रहे हैं। कुछ तो मजबूरी में अपने बेटा बेटियों को बेच रहे हैं।
ये पेट भरने के लिए सब लोग इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। तुलसी कहते हैं कि पेट की यह आग जो है ना, ये भूख जो है, ये समुद्र में लगने वाली आग से भी अधिक भयंकर है ना। यहाँ पर क्या कहते हैं, बड़वा अग्नि, बड़वा अग्नि, आगी बड़वा गीते बढ़िया आगी पेट की। पेट की का मतलब होता है पेट की, पेट है ना, पेट की यानी पेट की जो आग है, आगी यानी आग, तो पेट की आग उस बड़वाग्नि से भी ज़्यादा बड़ी है। बड़वाग्नि का मतलब होता है समुद्र में लगने वाली आग। एक होता है दावाग्नि जो जंगल में लगती है आग, और एक होता है बड़वाग्नि जो समुद्र में लगती है। तो ये पेट की आग समुद्र में लगने वाली आग से भी बहुत भयानक है और भयंकर है। इसे केवल राम रूपी घनश्याम अर्थात काला बादल ही शांत कर सकते हैं। अगर जंगल में आग लगती है तो उस जंगल में लगी हुई आग को केवल बादल जब बरसेगा तो उस बादल के बरसने से ही आग समाप्त होगी। और ये जो हमारे भीतर जो आग लगी है, इस आग को केवल राम ही समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट विशेष में आप लिखेंगे कि तुलसी युगीन समाज की भीषण निर्धनता का मार्मिक और सजीव वर्णन है। इस कष्ट से राम कृपा ही छुटकारा दिलाएगी, ऐसा संकेत किया गया है। दूसरा लिखेंगे कि कवित छंद है, तद्भव तथा देश शब्दों का प्रयोग हुआ है, अलंकारों का प्रयोग भाषा सौंदर्य से वृद्धि कर रहा है। नेक्स्ट दूसरा पद है, खेत न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, बेदहूँ पुराण कही लोकहूँ बिलोकियत, सांक रे सबे पे राम राव रे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, दूरित दहन देखी तुलसी हहा करी। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवि गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली से उद्धृत है या फिर अवतरित है। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि अपने युग की भूखमरी और जीविका विहीन किसान, व्यापारी, भिखारी आदि विभिन्न वर्गों की दयनीय अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे कि अपने युग की गरीबी तथा भूखमरी का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि किसानों को खेती करने की सुविधा और साधन प्राप्त नहीं है, है ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि खेती न किसान को खेती करने के लिए खेती न रही, अब किसान के पास साधन नहीं है उसके पास, और भिखारी को न भीख, और भिखारी को जो है भीख तथा दान नहीं मिलता। आगे क्या कहते हैं, व्यापारी का व्यापार ठीक तरह नहीं चल रहा है, नौकरी पैसा लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, लोग बेरोजगार हैं, आजीविका के अभाव में वे चिंता के कारण दुखी हैं, लोग एक एक से यानी एक दूसरे से पूछते हैं, ऐसी दशा में हम कहाँ जाएं और क्या करें, है ना। कभी यहाँ पे क्या कहता है कि कहे एक एकन सो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछता है कहाँ जाई, अब क्या करें इस परिस्थिति में, कहाँ जाएं और क्या करें यानी क्या करें। वेदहु पुराण कही, वेद और पुराणों में ये कहा गया है, कवि आगे लिखते हैं कि वेदों और पुराणों में बताया गया है, संसार में भी दिखाई देता है कि हे राम, संकट के समय आप ही सब पर दया करते हैं। हे दीन बंधु, गरीबी के रावण ने इस दुनिया को दबा रखा है, पापों की आग जलती देखकर तुलसी के मुंह से हाय हाय निकल रही है, अर्थात पापों की प्रबलता से संसार बहुत दुखी है। हे राम, आप ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। और अब यहाँ पे विशेष में लिखेंगे कि तुलसी युगीन समाज में भूखमरी की भीषण समस्या है, कहाँ जाई का करी शब्दों से लोगों की विवशता, वेदना और भय परिलक्षित होता है। पापों की प्रबलता से बढ़ रहे दुखों की आग को भगवान राम ही अपनी कृपा वर्षा से शीतल कर सकते हैं। तो ये हमने 2 पद पढ़े हैं और बाकी की जो रचना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं, हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर दीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।